हाय गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, आप सभी को मैंने आज कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाली थी कि जो मेरा गला है उसमें इन्फेक्शन सा हो गया है और उसमें दर्द है और खून भी बह रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपसे यही कहा कि मैं आपको पढ़ाती रहूँगी, मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, आराम से पढ़ा लूँगी लेकिन आप सभी को पढ़ाऊँगी ज़रूर। ओके। और डॉक्टर ने भी यही कहा है कि होपफुली 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा और उसके बाद आप जैसे भी एनर्जेटिक तरीके से काम करते थे उस तरीके से कर पाओगे। तो गाइज़, ये वीडियो मुझे आज बनानी पड़ी क्योंकि आप सबके बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे। मेरे पास व्हाट्सएप पर भी इतने सारे मैसेज आए हुए हैं, इतने तक कि एसएमएस भी गाइज़ आए हुए हैं कि मैम ये कंफर्म करो कि एस्टेट 2022 का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हुआ है या नहीं, क्या है सच। दिसंबर तक तो नहीं जाएगा एग्ज़ाम। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी आप सबका रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि मैं एक एक इंडिविजुअली किस किस को रिप्लाई करती। इसी वजह से ही मैंने ये सोचा कि चलो आराम से ही बोलूँगी, लेकिन आप सबको बताना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं सभी को एक साथ ही गाइज रिप्लाई देना चाहती हूँ। तो गाइज, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एस्टेट 2022 का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुआ है या नहीं हुआ। आप सभी को पता है गाइज कि आपका एस्टेट 2022 का जो एग्ज़ाम है वो 12 से 13 नवंबर को होना था। ठीक है, और होना है ये मैं कह रही हूँ। लेकिन देखो, बहुत कुछ आपने सुना कि ये पोस्टपोन्ड हुआ। ठीक है, देखिए मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये पोस्टपोन्ड हुआ है, क्योंकि जब तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से गाइस एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता, मतलब गवर्नमेंट ये पक्का नहीं कर देती कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, तब तक हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर जब मैंने इस चीज़ को आज देखा है कि जो इलेक्शन है वो 12 तारीख को फिक्स हुए हैं, मतलब 12 तारीख को गाइज इलेक्शन है, तो उस बेस पे एक अपनी पर्सनल व्यू के बेस पे मैं कह सकती हूँ कि शायद ये एक्सटेंड हो जाए, ये डेट शायद एक्सटेंड हो जाए। क्योंकि वैसे देखिए, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तो मैं ये नहीं कह सकती। मैं आप सभी को रिप्लाई करना चाहती हूँ जो भी मैसेज कर रहे थे, क्योंकि जब तक हमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता हम फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्शंस होने उस डेट पे, उसके बेस पे मैं कह सकती हूँ कि ये जो है एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगी कि एक्सटेंड होगा ही, क्योंकि क्या पता कल को वो कहें कि कुछ भी मतलब कहें कि नहीं ये एक्सटेंड नहीं होगा, या चुनाव की तारीख ही बदल दे। ऐसा होता तो नहीं है कि इलेक्शन की डेट चेंज कर दे, पर ये है कि मैं ऐसे कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कहती। हाँ, ये ज़रूर है, जब मुझे लिखित में सामने से मिलेगा ना कि हाँ ये एक्सटेंड हो चुका है, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। लेकिन देखिए, देखकर तो ऐसा भाई लग रहा है, अगर एक पर्सनल व्यू रखूं, क्या पता कल को क्या हो जाए। पर्सनल व्यू में अगर ऐसा देखूं तो जो इलेक्शंस की जो डेट है वो सोच समझ के डिसाइड की गई हैं। देन उस बेस पे वो जो इलेक्शन की जो डेट है वो एस्टेट के एग्जाम के डेट की तरफ रखी गई है, मतलब उसी डेट को रखी गई है। तो इससे मैं कह सकती हूँ कि ये शायद एक्सटेंड हो जाए। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स इस बात से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, ठीक है, उन सभी को मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। भाई ये एक्सटेंड हो या ना हो, इससे आपका क्या लेना देना। आपको तो भाई पेपर पास करना है ना, तो आप पढ़ने से ही मतलब रखिए। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि अगर ये 12-13 नवंबर को ना हुआ तो आप एकदम से लेजी हो जाओ और पढ़ना कम कर दो कि नहीं अब तो मतलब काफ़ी देर से पेपर होगा तो अब मुझे पढ़ के क्या करना है। ठीक है, अब मुझे पढ़ के क्या करना है, या मतलब एकदम से कहते हैं ना कि पेपर पास होता है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मतलब एकदम से तेजी से काम कर रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल ही एक्साइटमेंट में होते हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहे होते हैं, और जैसे ही पता चलता है कि पेपर अभी नहीं है और एकदम से वो हो जाते हैं। आप अपने काम में लगे रहिए, आप उसी तारीख को ही अपना काम पूरा कीजिए जिसको आपने सोचा था। बस ये कि ये सोच सकते हैं कि अगर ये एक्सटेंड ना हुई फिर क्या करोगे। आप तो लेजी होके बैठ गए, जो भी आपने खबरें सुनी उस बेस पे आप तो लेजी होके बैठ गए, सीधी सी बात है। लेकिन अगर एक्सटेंड ना हुई फिर क्या करोगे। तभी कह रही हूँ, जो आपने अपना जो टाइम शेड्यूल डिसाइड किया था कि मैं अपने पेपर का जो टाइम है, मतलब इतने घंटे ये पढ़ूंगा इतने घंटे वो पढ़ूंगा, जो आपने डिसाइड किया होता आप उसके बेस पे काम कीजिए। ठीक है, आप उसके बेस पे काम कीजिए और अपना जो भी टॉपिक्स है पूरा कीजिए। आप सभी को पता है ना कि इसके बाद टीजीटी वैकेंसीज हैं। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आपकी एस्टेट क्लियर होगी उसके बाद टीजीटी वैकेंसीज आपके दरवाजे पर खड़ी हैं। मतलब आपको जो मतलब जो भर्तियां हैं, ठीक है, उनका वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे एस्टेट पास होगी साथ के साथ भर्तियां भी आप कर पाओगे। ठीक है, उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाओगे, और सीधी सी बात है भाई, हरियाणा में गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। तभी कह रही हूँ गाइस कि
अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। आप सब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम हम मैथ में बहुत वीक हैं और हमारा मैथ अभी तक हुआ नहीं है। अब आप ये देखो भाई, एक्सटेंड हो या ना हो, सीधी सी बात है भाई, आपको तो एग्ज़ाम क्लियर करना है ना। एक्सटेंड हो अगर मान भी लो, तो ये तो नहीं है ना कि 2022 में पेपर होगा ही नहीं भाई, दिसंबर तक जा सकता है। ठीक है, दिसंबर तक जा सकता है, नवंबर की एंड तक जा सकता है, बस 10-15 दिन क्या होते हैं भाई। ठीक है, पढ़ने की तरफ ध्यान दे लो, मेरी तरफ से तो ये कहना चाहूँगी। क्योंकि एक्सटेंड के नाम पे इतना खुश होने की गाइस बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सब अगर नहीं पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है भाई, कुछ नहीं हो सकता। फिर आप कहोगे कि जो वैकेंसीज हैं वो इस साल तो निकली थी और मैं जो है वो मुझे मौका नहीं मिला। तभी कह रही हूँ भाई, वैकेंसीज आपके दरवाजे पर हैं, अगर एस्टेट पास करोगे तो वैकेंसीज मिल जाएंगी। अदरवाइज आप सभी देख सकते हैं कि वैकेंसीज कितने कितने सालों बाद जो है वो निकलती हैं। आप ये सब ऑब्जर्व कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इस बार मौका है, मत गवाइए, बिल्कुल भी लेजी मत होइए खबरें सुनकर। भाई नहीं भाई, इस बार जो एस्टेट है वो तो अब लेट हो जाएगा, इसी वजह से मैं अपना आलसी बन जाऊं, अपना जो भी जिस टाइम रोज जैसे पढ़ रही थी या पढ़ रहा था वो सारा काम मैं लेट कर दूं, तो अपना घूमना फिरने ऐश करनी शुरू कर दूं भाई। ठीक है, तभी कह रही हूँ भाई, पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। हाँ, ये कह सकते हो कि जो एक्सटेंड का जो टाइम मिला है उस टाइम ड्यूरेशन में मुझे और कुछ मिल जाएगा, मतलब उस टाइम में मतलब मैं और एक्स्ट्रा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, मतलब मैंने अपनी पढ़ाई अपने पूरे टाइम पे कर ली, मान लो मेरा जो पेपर है वो एक्सटेंड हो गया, तो सीधी सी बात है उस टाइम ड्यूरेशन में मैं और ज़्यादा जो है पढ़ूंगी। ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगी, और 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करूंगी। तो इस तरीके से आपको गाइस काम करना होता है, ना कि ये कि ठीक है, तो एक्सटेंड से ना किसी को खुश होने की ज़रूरत है, ना ही दुखी होने की ज़रूरत है कि ये पेपर एक्सटेंड होता ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे दुखी भी होंगे जो ये कह रहे होंगे कि मैडम तैयारी तो हमने 13-14 के हिसाब से कर रखी है, पेपर लेट हो गया है, फिर मेरी वैकेंसी लेट हो जाएगी। देखो, आपको सिर्फ काम करना है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा में आप जो है पार्टिसिपेट कर पा रहे हो वैकेंसीज में, क्योंकि हरियाणा में मोस्ट ऑफ कई सारे काम होते हैं जो लेट हो जाते हैं, जैसे सीटी का पेपर है। चलो ऐसा तो नहीं है ना कि एस्टेट का पेपर कैंसिल हो रहा है, तो जो मिला है उसमें तो थोड़ी सी खुशी मना ही सकते हो भाई। एस्टेट का पेपर भाई पोस्टपोन हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये आपको जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा भाई उस साथ के साथ मैं उसमें बता दूंगी। टेंशन लेने वाली गाइस कोई भी बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो भाई चलो भाई, आपकी इस बात से थोड़ी सी मेरे अंदर एनर्जी आई कि जो मैं आपसे बात कर पाई। अदरवाइज मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है कि आपको जो है कम बोलना है, इस वजह से मैंने सारा दिन कोई वीडियो नहीं डाली। 2 दिन पहले रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी थी और वो मैंने आपको आज प्रोवाइड की थी। ओके, तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी और एक दिन का रेस्ट ही रहेगा। कल भी गाइस मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगी, और परसों से जो है गाइस होपफुली आप सबकी दुआ काम करे कि हम लाइव क्लासेस के साथ फिर से एनर्जेटिक वे में हम फिर से अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सारा काम हम कराएंगे। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पे है भाई, मुझे आपको पढ़ाना है, उस बात की टेंशन मत लीजिए। हो जाता है भाई गले में, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, और कल मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो चैनल पर डाल दूँगी। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।